सदर ट्रंप की डील के लिए ईरानी तजावीज़ पर मशावरत। कौमी सलामती की टीम से मुलाकात में जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मत से खोलने की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, ईरान मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरानी क़यादत खुद को इस दलदल से निकालना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का पैगाम। बातचीत के पहले मरहले में जंग का खात्मा और आबनाए हुर्मत से खोलने के उमूर तय करें। जोहरी मामले को अगले मरहले तक मौखिर किया जाए। ईरान की तहरीरी तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को मिली। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दावा। कहा, अभी दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बाइस सिफारती अमल सुस्त रवि का शिकार है। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलासोव की किर्गिस्तान में ईरान के नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात। मॉस्को और तेहरान एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीका ईरान जंग सिफारती ज़राए से ख़त्म करने के मौक़िफ़ का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस में अमरीका और ईरान के नुमाइंदों में तल्ख़ जुमलों का तबादला। ट्रंप इंतज़ामिया को तशवीश है। एक ऐसे मुल्क को जोहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस का नायब सदर बनाया गया जिसे आलमी कवानीन का ख्याल ही नहीं। ईरान को कॉन्फ्रेंस का नायब सदर बनाने पर अमरीकी नुमाइंदे का एतराज़। ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी हिमायत। रूसी नुमाइंदे ने खबरदार कर दिया, सिर्फ ईरान को निशाना ना बनाया जाए। ईरानी सफ़ीर रजा नजफी ने अमरीकी नुमाइंदे का इल्ज़ाम बेबुनियाद और सियासी करार दे दिया। जोहरी अदम फैलाव का मुआहदा NPT खतरे में पड़ गया। एटमी हथियारों की रोकथाम की पहली करारदाद 1946 में लाई गई। लोगों की याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। अदम एतमाद का राज है। हथियारों पर कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का NPT कॉन्फ्रेंस से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मिस्र, बरतानिया और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर मशावरत। तीनों वज़ीर ख़ारजा का ईरान अमरीका जंग में सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों पर खिराज तहसीन। आलमी रहनुमाओं से राबतों के बाद इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखने का आज़म। जांगशा में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की मुआहिदों की तकरीब में शिरकत। कराची को पानी फराहमी के लिए समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे पर ताउन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान जियांग वन को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। प्रोफेसर पान जियांग ने पाकिस्तान में दिल के मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी में नुमाया किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। अरसलान शेख ने बिलावल भुट्टो को सखर के मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। अरसलान शेख के मुताबिक सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज्ड और पीने के साफ पानी का मंसूबा मुकम्मल हो गया। शहर का 50% सेवरेज का पानी साफ होकर दरियाए सिंध में जा रहा है, जबकि अगले 3 माह में सेवरेज के पानी को 100% साफ करके दरिया में शामिल किया जाएगा। सिंध भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग करके 22 साला नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जहां बहाकर नौजवान की शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग की। कार्रवाई काशिफ डाडा ग्रुप के कारिंदों ने की। खैरपुर बबरलो कौमी शाहरा पर ट्रॉलर में उलटने के बाद आग भड़क उठी। इसी दौरान पीछे से आने वाली 2 मुसाफिर कोचेस आपस में टकरा गईं, जिससे 14 मुसाफिर जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। सखर समेत करीबी इलाकों में तेज हवा के बाद हल्की बारिश। कई फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल।
बरतानवी बादशाह चार्ल्स और मलिका कमेला अमरीका पहुंच गईं। एंड्रियो बेस पर सिफारतकारों और अमरीकी हुकाम ने खैर मकदम किया। अमरीकी और बरतानवी कौमी तराने बचाकर इस्तकबाल। बादशाह चार्ल्स और मलिका कमेला 30 अप्रैल तक अमरीका में क़याम करेंगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 3.5% से जायद महंगा, कीमत $108 से बढ़ गई। WTI क्रूड की कीमत $97.10 फी बैरल हो गई। और PSL का पहला प्लेऑफ मैच आज कराची में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे।